दोस्तों, रामायण का नाम आते ही हमारे मन में प्रभु श्री राम की याद आती है, माता सीता की याद आती है, पवन पुत्र हनुमान की याद आती है और साथ ही साथ लंकापति रावण की याद भी आती है। दोस्तों, रावण के बिना तो रामायण अधूरी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रावण के बारे में। लंकापति दशानन रावण रामायण का एक विशेष पात्र है और वो महादेव के प्रमुख भक्तों में से एक कहलाते हैं। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में बताया गया है, रावण में अनेकों बुराइयां होने के साथ साथ उसमें कुछ अच्छाइयां भी थी। रावण एक महाज्ञानी तथा एक प्रकांड विद्वान भी था तथा रावण ने अनेक शास्त्रों और विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया था। लेकिन दूसरी ओर अगर रावण की बुराई की बात करें तो उसकी अन्य सभी बुराइयों में से एक प्रमुख बुराई थी कि वो स्त्रियों की ओर बहुत ही जल्दी आकर्षित हो जाता था। उसे स्त्रियों की सुंदरता मोहित कर लेती थी। रावण किसी भी स्त्री की सुंदरता को देखता तो वो उस स्त्री को अपना बना लेना चाहता था। इसे रावण की कमजोरी कहें या फिर बुराई, परंतु इसी बुराई के कारण रावण ने माता सीता का हरण किया था। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वानरों के सेना के साथ विशाल समुद्र को पार करके लंका पहुंचे तो ये सूचना सुनकर रावण की पत्नी मंदोदरी भयभीत हो गई। मंदोदरी ने रावण के पास जाकर उसे सूचित किया कि वो माता सीता को प्रभु श्री राम के पास वापस छोड़ाए, अन्यथा इसका परिणाम आपको और आपकी प्रजा को भी भोगना पड़ेगा। परंतु रावण अपनी पत्नी मंदोदरी की बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को 3 बातें बताई, जो 3 बातें आज हमारे इस कलयुग में लगभग सभी स्त्रियों में देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रावण ने ये 3 बातें बताई थी जो आज काफी हद तक इस कलयुग में सत्य होती दिखाई दे रही है। बातें कड़वी है लेकिन सच है। जी हाँ दोस्तों, लंकापति रावण ने स्त्रियों के बारे में जो भी बातें कही थी वो बातें लगभग सत्य ही कही थी। आपको बता दें, हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार रावण एक ऐसा व्यक्ति था जिसने माता सीता का अपहरण करके न सिर्फ गलती की थी बल्कि स्वयं भगवान श्री राम से दुश्मनी की मोल ली थी। देखा जाए तो रावण को पूरी दुनिया एक बुरा इंसान समझती है और एक बुरी इंसान के रूप में याद भी करती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं रावण भगवान से भी बड़ा ज्ञानी था। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि उसने माता सीता का अपहरण करके खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद करने का निर्णय लिया था। रावण ने भले ही माता सीता का अपहरण कर लिया, परंतु इसमें शक करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि रावण की सहन शक्ति के दौरान ही माता सीता का इज्जत बची हुई है। जी हाँ दोस्तों, जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था उसके पश्चात कभी भी रावण ने माता सीता के साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम रावण को अच्छा बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बताना चाहते हैं कि केवल इंसान की एक गलती उसकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है, खत्म कर सकती है, जैसे कि रावण के साथ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, रावण की एक गलती की वजह से रावण को अपने प्राण त्यागने पड़े। लेकिन रावण ने अपने प्राणों को त्यागने से पहले सभी स्त्रियों के बारे में ये 3 बातें बताई थी जो आज इस वर्तमान समय में सत्य हो रही है। रावण ने पहली बात बताई थी कि स्त्रियां एक दूसरे की बुराई करती है। अगर स्त्रियों को कोई भी गोपनीय बात का पता लग जाता है तो स्त्रियां उस बात को अपने दिमाग से रोक नहीं सकती और उस बात को सभी स्त्रियों में एक वायरस की तरह फैला देती है। इसलिए दोस्तों, हमें स्त्रियों को कोई भी अपनी गोपनीय बातें नहीं बतानी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो स्त्रियां ही हमारे विनाश का कारण भी बन सकते हैं।
और आपको भी पता है कि ये बात आज के इस वर्तमान समय में कुछ हद तक सत्य भी हो रही है। दोस्तों, रावण ने दूसरी बात ये बताई थी कि कलयुग में स्त्रियां बहुत ही ज्यादा मतलबी हो जाएंगी और वो अपना मतलब निकालने के लिए पुरुष के साथ किसी भी हद तक जा सकती है, फिर चाहे वो अपने साथी को धोखा ही क्यों ना देना पड़े या फिर किसी अन्य पुरुषों को अपना बना सकते हैं। कलयुग की स्त्रियां अपने पति का जान लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, कुछ लोग रावण के द्वारा बताई गई इन बातों को समर्थन करते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रावण की इन बातों को झूठ समझते हैं, अंधविश्वास समझते हैं। आप खुद इस बात का फैसला कर सकते हैं कि स्त्रियों के बारे में ये बातें सत्य है या फिर झूठ है। दोस्तों, रावण ने अपने प्राणों को त्यागने से पहले तीसरी बात बताई थी कि स्त्रियां अपनी किसी भी बात से बहुत जल्द ही पलट जाती है और वो कभी भी सत्य नहीं बोलती है और थोड़ी ही देर के बाद झूठ बोलती है। इसलिए दोस्तों, हम लोगों को स्त्रियों के ऊपर काफी सोच विचार करके भरोसा करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर बहुत जल्दी कर देती है। दोस्तों, आप लोग खुद ही अपने जीवन में इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि रावण के द्वारा कही गई बातें कितनी सत्य है और कितनी झूठ है। आप इसके बारे में हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नई सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमः।